और आज हम लोग पार्ट 1 का कंपैरिजन से थोड़ा हायर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बोला है, एक एक न्यूमेरिकल आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करना, उससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिना क्वेश्चन समझे आप कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। पहले क्वेश्चंस को ठीक से समझना है, उसके बाद एक प्लानिंग बनाना आपको, कैसे न्यूमेरिकल को करना है, कैसा डायग्राम होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंड देन यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए दिया गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक इस सीरीज का पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज क्वेश्चन नंबर 11 वी विल डिस्कस। और यहाँ क्या गिवन है क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। 3 registers having values 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel to a 2-volt battery. So क्वेश्चन क्या है पहले ठीक से समझना है हम लोगों को। 3 रजिस्टर्स गिवन है, तो डायग्राम से थोड़ा सोचने का कोशिश करते हैं हम लोग। 3 रजिस्टर्स क्वेश्चन में गिवन है, दे आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, they are connected in parallel combination। तो अगर आप अच्छा से डायग्राम बना पाते हो तो आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और इन तीनों रजिस्टर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है 2 वोल्ट। यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग एक प्लग की, and the circuit is complete now। current flow का direction by convention positive terminal to negative terminal। और क्वेश्चन में गिवन है the first register का रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं हम, R1 2 ohm, R2 का वैल्यू है 4 ohm, R3 का वैल्यू है 6 ohm। ओके, और आपको पूछा गया कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference applied across each register remains the same and it is same as that of the source voltage। source voltage कितना है 2 volt। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में across 2 ohm voltage जो अप्लाई हो रहा है that will be 2 volt, अक्रॉस 4 ओम भी 2 वोल्ट ही होगा, अक्रॉस 6 ओम भी 2 वोल्ट ही होगा। और अगर हम लोग को V और R पता चल जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट I यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, सो यहाँ हम लोग 3 केस में डिस्कस करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट वन इज I1, current flowing through second one is I2 and current flowing through third one is I3। ओके, सो 3 केस में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए कि आपको ये पता होना होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज दैट ऑफ द सोर्स वोल्टेज। ओके, सो यहाँ पे 3 केस में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट केस कॉन्सेप्ट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। आप इस सेंटेंस को लिख भी सकते हो व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इन द फर्स्ट केस यू कैन राइट व्हाट, ओम्स लॉ में अगर हम लोग देखें I इक्वल्स टू V बाई R, तो फॉर्मूला में, तो फर्स्ट केस में वी कैन राइट व्हाट, I1 इक्वल्स टू V बाई R1। तो वोल्टेज कितना होगा फॉर द फर्स्ट रजिस्टर, फॉर द फर्स्ट रजिस्टर वोल्टेज इज व्हाट 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, सो करंट विल बी 1 एम्पियर। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर, इट इज 1 एम्पियर। नाउ सेकंड केस, सेकंड केस में I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2।
V क्यों लिया? यहाँ वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ द सोर्स वोल्टेज, सो 2 वोल्ट बाय 4 ओम, so it will be, अगर आप डिवाइड करोगे you will get 0.5 एम्पियर। now the third case, तीसरा केस में I3 फाइंड आउट करना है। I3 इक्वल्स टू V बाई R3, 2 वोल्ट बाय 6 ओम, दैट इज 1/3 एम्पियर और 0.33 एम्पियर। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया आपको कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर इज 1 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू सेकंड रजिस्टर 0.5 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू थर्ड रजिस्टर 1/3 एम्पियर। और यहाँ एक चीज आप अगर ऑब्जर्व करो कि जहां जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे करंट कम फ्लो हो रहा है। The more is the resistance, the less is the amount of current flowing through that part of the circuit. Okay, I hope you have understood this one. पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11 कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या गिवन है? 3 resistors having resistances 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm, they are connected in parallel combination। ये क्वेश्चन भी parallel combination से related है। A battery of 6 volt is connected, calculate the equivalent resistance and second total current flowing through the circuit। तो पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर कन्वीनियंस और समझना भी इजी होगा। 2 वोल्ट 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm। These 3 resistors are connected in which combination? Parallel combination। बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट। फर्स्ट रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ohm, सेकेंड वन 4 ohm, थर्ड वन 6 ohm। और यहाँ पे प्लग की लगा देते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा देते हैं। करंट बाय कन्वेंशन आपको पता ही है क्या डायरेक्शन दिखाना है। नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्या फाइंड आउट करना आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पार्ट बहुत आराम से हो जाएगा। 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 रजिस्टर है यहाँ पे, सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 ओम प्लस 1/4 ओम प्लस 1/6 ओम। ओके, सो 1/R इज इक्वल्स टू, आप एलसीएम निकालोगे आपको मिलेगा 12 ओम और इधर आपको मिल रहा है 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, सो 1/R इज इक्वल्स टू 11/12 ओम, देयरफॉर R का वैल्यू आपको मिलेगा 12/11 ओम और आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 1.09। क्या मिलेगा? 1.09 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट के लिए आपको टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट मतलब फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है कितना? 12/11 ओम। सप्लाइड वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज कितना? 6 वोल्ट। आपको टोटल करंट फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल्स टू व्हाट? V/R। टोटल करंट निकालने के लिए जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड है वो कितना है? 6 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है? 12/11 ओम। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, तो यहाँ कर लेते हैं, स्पेस का प्रॉब्लम है। सो I इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 6 × 11/12 एम्पियर।
तो ये डिवाइड करेंगे 2, इधर 11 को कैंसिल करेंगे तो 2 से 5.5, सो इट विल बी 5.5 एम्पियर। ओके, 11 का हाफ होगा 5.5, सो आंसर इज 5.5 एम्पियर। तो ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत इजी था पैटर्न। इसमें पहले आपको कैलकुलेट करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बाद में टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप। उसके बाद टोटल वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज इज गिवन, बाय दैट यूजिंग ओम्स लॉ यू कैन कैलकुलेट करंट। ओके, जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 we are going to discuss. Just look at the question again. क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, आपको प्लानिंग करना जरूरी है कि आप कैसे करोगे सॉल्व, स्टार्ट कैसे करोगे, कैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखा स्टार्ट कर दिया, क्या करना है बाद में डिसाइड करेंगे। So 3 resistors having resistances 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm. Again कौन सा combination में है? Parallel. If current flowing through the first is 2 ampere, पहला से current 2 ampere है और बाकी दोनों से current आपको calculate करना है। Calculate current flowing through other 2 resistors. तो diagram draw करके देख लेते हैं हम लोग according to question. 3 resistors are connected in parallel combination. These 3 resistors are connected in parallel combination. Okay. और यहाँ पे बैटरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फिर भी हम लोग सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बैटरी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। आप चाहो तो ये पार्ट ड्रॉ नहीं करने से भी हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वन इज गिवन 10 ओम और साथ में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ करंट थ्रू फर्स्ट से करंट कितना फ्लो हो रहा है। करंट थ्रू फर्स्ट इज 2 एम्पियर, ठीक है। सेकंड का रेजिस्टेंस गिवन आपको, सेकंड का रेजिस्टेंस है 20 ओम, उससे करंट कितना फ्लो होगा वो गिवन नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। थर्ड का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड वन इज 30 ओम और इससे कितना करंट फ्लो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। करंट आपको सिर्फ गिवन है फर्स्ट में और सेकंड और थर्ड में आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, आपको सेकंड में करंट कैलकुलेट करने के वी का जरूरत है, वोल्टेज का जरूरत है, लेकिन वोल्टेज गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन से यू कैन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट में वोल्टेज कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लो। और आपको एक चीज पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट में जितना वोल्टेज अप्लाई होगा सेकंड में भी उतना ही होगा, थर्ड में भी उतना ही होगा, इवन सोर्स का वोल्टेज भी वही होगा। ओके, सो हम लोग ये मान लेते हैं लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर बी वी। तो फॉर फर्स्ट रजिस्टर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर फर्स्ट रजिस्टर तो हम लोग V कैलकुलेट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। I1 का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, R1 का वैल्यू कितना है 10 ओम, सो 20 वोल्ट पता चल गया। ओके, और साथ में आपको पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। ओके, सो आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को या जो भी रीजनिंग है आपके पास उसको स्टेटमेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। वी नो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल combination remains the same, okay। So potential difference यानी voltage across each resistor in parallel combination remains the same। तो हम लोग को पता क्या चल गया, फर्स्ट जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया कितना 20 वोल्ट,
और हम लोग को फाइंड आउट करना है करंट सेकंड और थर्ड से। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हैं हम लोग, और फॉर सेकंड रजिस्टर, अगर सेकंड रजिस्टर में हम लोग अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, तो करंट कैलकुलेट करना है। सो I2 इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R होता है। सो I2 इक्वल्स टू V बाई R2। वोल्टेज कितना लेंगे? 20 वोल्ट। क्यों लेंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम। अब R2 का वैल्यू कितना है? 20 ओम। सो 20 बाई 21 आएगा, और करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। सो पता चल गया हम लोग को कि सेकेंड रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। सेकेंड रजिस्टर से करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। नाउ फॉर थर्ड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर में हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो I3 इक्वल्स टू V बाई R3। I3 इक्वल्स टू V बाई R3। V कितना? वोल्टेज कितना सप्लाई हुआ है? वोल्टेज कितना अप्लाई होगा उधर? वोल्टेज सप्लाई हो रहा है V, अप्लाई भी V होगा। सो इट इज 20 वोल्ट। R3 का वैल्यू क्या है? 30 ओम। 2/3 हो जाएगा। 2/3 विल बी 0.66, और वी कैन राइट 0.67 एम्पियर। ओके। सो जो लास्ट दो न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और उन्हीं पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके। ये सभी न्यूमेरिकल्स में आप देखो कुछ न कुछ डिफरेंसेस है, और उन डिफरेंसेस को इसलिए रखा गया है कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो। जस्ट नोट डाउन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी, और इसमें भी कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ गिवन है two registers having values 2 ohm and 4 ohm are connected in series combination, and a cell of potential difference of 3 volt is connected across the combination. Calculate the potential difference across each register. Okay, potential difference across each register. अब इसको सर्किट डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। A register of 2 ohm, another register of 4 ohm. R1 2 ohm, R2 4 ohm. They are connected in parallel combination, and a cell is connected. तो हम लोग यहाँ सेल ड्रॉ करते हैं। मैं बैटरी ड्रॉ करने लग गया इधर। A cell is connected across this combination, और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, दैट इज व्हाट? 3 वोल्ट। दैट इज 3 वोल्ट। और आपको क्या कैलकुलेट करना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। और हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर्स है और वो कनेक्टेड है किसी सोर्स से, तो अक्रॉस ईच रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज में नॉट बी द सेम। हम लोग मान लेते हैं कि अक्रॉस 2 ओम वोल्टेज है V1, अक्रॉस 4 ओम वोल्टेज है V2। ओके, और दोनों को प्लस करने से 3 वोल्ट आना चाहिए, ये रूल है। सो आपको क्या करना है इसमें? आपको पोटेंशियल डिफरेंस V1 कैलकुलेट करने के लिए R1 दिया हुआ, तो यहाँ से करंट का जरूरत है आपको। ओम्स लॉ अगर देखो तो आपको करंट का I का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास I का वैल्यू पता होता यहाँ पे तो आप V1 कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ से I का वैल्यू पता होता तब भी आप V2 कैलकुलेट कर सकते थे। तो हम लोग का काम क्या है? पहले हम लोग को करंट कैलकुलेट करना है, और अगर मैं सर्किट का जो टोटल करंट कैलकुलेट करता हूं तो सेम करंट विल पास थ्रू 2 ओम एज वेल एज 4 ओम। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। तो क्या करना हम लोगों को? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग को टोटल करंट कैलकुलेट करना है,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे होगा R1 प्लस R2। सो R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम, R2 का वैल्यू कितना है 4 ओम, 2 ओम प्लस 4 ओम, सो इट विल बी 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पता चल गया। अब ओम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग यहाँ करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। I इक्वल्स टू V बाई R। टोटल करंट वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। 3 बाई 6 तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, सो हम लोग को करंट का पता चल गया कितना 0.5 एम्पियर। काम क्या हम लोगों को करना है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब यहां से 2 ओम से और 4 ओम से सेम करंट ही फ्लो होगा। तो फॉर 2 ओम रजिस्टर मैं कैलकुलेशन करता हूं। फॉर 2 ओम रजिस्टर हमको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। V इक्वल्स टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I तो सेम होगा दोनों केस में। करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। 0.5 इंटू 2 इट विल बी 1 वोल्ट। इट विल बी 1 वोल्ट। और फॉर सेकेंड रजिस्टर, फॉर 2 ओम रजिस्टर के बाद 4 ओम रजिस्टर, सेम वे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर 4 ओम रजिस्टर V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। I का वैल्यू कितना है I 0.5 एम्पियर इंटू R2 का वैल्यू कितना है 4 ओम। 0.5 इंटू 4 विल बी व्हाट 2 वोल्ट। सो हम लोग को पता लगाना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। पता लगा लिया हम लोगों ने। V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, V1 आ रहा है 1 वोल्ट, V2 कितना आ रहा है 2 वोल्ट। और आंसर आपका करेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, आप दोनों का वोल्टेज को ऐड करने के बाद आपको सोर्स का वोल्टेज मिलना चाहिए। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप पार्ट 1 देखोगे वीडियो का, आपको ये चीज समझाया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अप टू एन नंबर ऑफ रजिस्टर जितना भी आप कनेक्ट करो। ओके, तो ये बाकी तीनों न्यूमेरिकल से यहाँ थोड़ा डिफरेंस था कुछ, वो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो। मैंने आपको बार बार समझाया कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो, सर्किट रिलेटेड, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना मत भूलना। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना ही चाहिए आप लोगों को, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखना यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उनको भी लिखना चाहिए, लेकिन उतना कंपल्सन नहीं है लिखना। आप चाहो और तो लिख सकते हो, और मेरा सजेशन है आपको लिखना चाहिए। सो नंबर 14 का सॉल्यूशन नोट डाउन करो एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न का क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रजिस्टर आपको दिया गया है, ईच का वैल्यू है 6 ओम, so that combination has a resistance of 9 ohm and नंबर 2 में 4 ohm। तो पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो आप। आपको गिवन है 3 रजिस्टर्स और तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, ईच का वैल्यू है 6 ओम। आपको बोला गया कि इन तीनों को आप कैसे कनेक्ट करोगे, तीनों को है, तीनों को बोला गया 3, सो दैट आपको 9 ओम भी मिले
और आपको 4 ओम भी मिले, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पार्ट का अगर हम लोग बात करें 9 ओम कैसे आ सकता है, आपको ये दिमाग में एक्सरसाइज करके ही सोचना है। यहाँ आप पहले आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे फिर गेस करोगे कुछ आएगा, ऐसा नहीं। आप पहले पूरा प्लानिंग बना लो कि 9 ओम आएगा कैसे। आपको एक चीज पता होना होगा कि दो एक जैसा रजिस्टर अगर पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ ऑफ ईच आता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो कि मैंने सीरीज 1 में पार्ट 1 में बताया है इस सीरीज का, कि 6 ओम का 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में लगता है तो मुझे पता है डायरेक्टली मेंटली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये आएगा कितना 3 ओम, और मुझे लेके आना 9 ओम। 2 रजिस्टर यूज हो गया, एक और यूज करना है मुझे, तो इसका सीरीज में अगर मैं एक 6 ओम लगा देता हूं तो 9 तो मिलने वाला है मुझे। तो नंबर 1 का सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना, आप चाहो तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि 2 6 ohm registers are connected in parallel, then the remaining one has to be connected in series with that combination। या एक और तरीका, आप डायग्राम ड्रॉ कर लो और कैलकुलेशन करके दिखा दो। अच्छा तरीका यही है कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले आपको प्लानिंग करना होगा, मैंने बोला था, वो प्लान करके आप सॉल्यूशन के साथ सबसे पहले डायग्राम बना लो। 6 ओम एक और 2 6 ओम पैरेलल, उस पैरेलल के साथ तीसरा वाला को हम लोगों ने कनेक्ट किया है। इधर पॉइंट ए और बी मार्क कर देते हैं। इसको ले लेते हैं R1 6 ओम, R2 6 ओम एंड R3 6 ओम। और हम लोगों को यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा देना है कि रिजल्ट जो है 9 ओम आने वाला है, 9 ओम ही आएगा। वी हैव टू शो द कैलकुलेशन। तो यहाँ पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैलकुलेशन करना होगा। 1/RP ले लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग को वापस यूज करना है विथ R1। 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। So RP is equals to R2 into R3 by R2 plus R3। आप वैल्यू पुट करो, कितना 6 into 6 divided by 6 plus 6, 6 into 6 divided by 6 plus 6, 36/12, तो आएगा कितना 3 ओम। ओके, सो 3 ओम आ गया। अब आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन पता चल गया, ये दोनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 3 ओम। उसके साथ R1 सीरीज में है, तो आपको क्या करना है, नाउ R इक्वल्स टू R1 प्लस RP। इन दोनों का कॉम्बिनेशन RP है, इसके साथ R1 सीरीज। सो R1 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज व्हाट 6 ओम। RP आपको मिला है 3 ओम, सो इक्विवेलेंट इज व्हाट 9 ओम। तो 9 ओम चाहिए था हम लोगों को। ना सेकेंड पार्ट में आपको प्लानिंग करना है 4 ओम कैसे आ सकता है। 4 ओम लाने के लिए तीनों को सीरीज में अगर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 18 ओम। तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं तो ये आएगा 2 ओम। आप करके देख लेना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे मैं तो मेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 ओम पैरेलल लगाऊंगा तो 3 ओम आएगा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम तीनों को पैरेलल लगाऊंगा तो 1/3 ऑफ ईच आएगा। 1/3 ऑफ ईच मतलब 2 ओम। अब मेरा सीरीज में आ रहा है 18, पैरेलल में आ रहा है कितना 2, और पैरेलल सीरीज का ये कॉम्बिनेशन से 9 ओम आ रहे हैं। तो एक और हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए आपका कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द लोएस्ट रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, लोअर देन द लोएस्ट वन। तो अगर मैं 6 ओम का 2 रजिस्टर सीरीज में लगा देता हूं और उसके साथ 6 ओम का एक और रजिस्टर पैरेलल में लगा देता हूं तो चांस है 4 ओम आने का। चांस कैसे है, R1 का वैल्यू है 6 ओम, R2 का वैल्यू है 6 ओम, तो 12 हो जाएगा, और R3 का वैल्यू भी 6 ओम, तो 12 और 6, तो 6 से कम आंसर आएगा। आप मेंटली कैलकुलेट कर लो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है।
वो वाला शॉर्टकट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 2 रजिस्टर वाला। इसमें दिमाग कैसे यूज करना है, क्या करना, देखो R1 R2 का तो 12 आ गया, 12 और 6 का पैरेलल देख लो 4 आता है कि नहीं, तो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6, तो 12 इंटू 6 72, 72 और 12 प्लस 6 18, so you will get what आपको मिलेगा भाई जो चाहिए, कितना, 4 ओम। तो अब कैलकुलेशन करके बता देता हूं मैं आपको। पहले सीरीज कैलकुलेशन, you can write RS equals to R1 plus R2। इस बार RS सिंबल यूज किया, क्यों किया गया, एस सीरीज का कैलकुलेशन पहले किया जा रहा है। सो R1 प्लस R2 दैट इज व्हाट 6 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो गया 12 ओम, और हम लोग को इक्विवेलेंट कितना लाना है 4 ओम। सो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला, पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3, ये कैलकुलेशन करना है। इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू RS इंटू R3 बाय RS इंटू R3, सॉरी RS प्लस R3, यहाँ पे ऐड करना हम लोग को RS प्लस R3। सो 12 और 6 सीरीज में 12 आया था, 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6, सो ये हो गया 72 बाय 18 एंड इट विल बी व्हाट 4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। सो इस तरह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। नंबर 15 का सॉल्यूशन आप अच्छा से नोट डाउन कर लो। एंड आई होप आज जो 5 न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया है वो आपको हेल्प करेगा। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहना है, और मैं आपको जो पूरा सीरीज जब कंप्लीट होगा, आप, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये क्लास 10 लेवल के लिए जो बहुत बड़ा फियर है स्टूडेंट्स का, उन लोग को सर्किट डायग्राम रिलेटेड न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत स्टूडेंट को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम लेते ही शॉक लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स वाला मेन प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह निकाला जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो क्लासेस पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप वीडियो क्लासेस को लाइक करो, और जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है, आपका कोई फ्रेंड या आपको लगता है किसी को ये वीडियो शेयर करने से उसका बेनिफिट हो सकता है, तो आप इसको जरूर शेयर करो। थैंक यू।